बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई मौत के फरिश्ते इनके बराबर में बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल वैसी हालत हो गई है जो कि नहीं हो जाती। ज़रिया भाई जाग जाओ, सुबह हो गई भाई, कल फार्म हाउस आना है, खुशी मनाओ, ठीक है जी। सो आज माशाल्लाह कल सूरह आले इमरान का हमने आगाज़ किया। 26वां सेशन कल हमारा था। आज हमारा सीरा का 8वां सेशन है इंशाल्लाह। सीरा का सिलसिला हमारा आज होगा और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 साल तक के मामलात को पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर 7 से 8 साल की उम्र में जब अल्लाह के नबी अपनी वालदा के साथ सफ़र पे थे और वालदा का इंतकाल हो जाता है और उनकी तदफीन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का तशरीफ़ आवरी होती है और जनाब अबू तालिब बाद में अबू तालिब अभी तो दादा हयात हैं, हाँ वापस हाँ अब जो है वो चचा के उसमें आ गए, तो अब चचा के पास परवरिश में आ गए हैं, ठीक है जी। और अब उनका यहाँ तक हमने पिछला सिलसिला मुकम्मल कर लिया। आज हमारा आगाज़ हो रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमोबेश 10 साल की उम्र से लेके 20 साल तक के मामलात का, यानी हज़रत खदीजा से शादी से पहले तक के मामलात आज ज़िक्र हो जाएंगे, ठीक है जी, थर्सडे के दिन में। और इंशाअल्लाह फ्राइडे के दिन यानी कल हमारा अल्लाह के नबी के इंशाअल्लाह निकाह का सिलसिला, निकाह का पूरा वाक़या डिस्कस होगा इंशाअल्लाह कल जुम्मे के दिन हमारा इंशाअल्लाह। उसके बाद हमारी सूरह कहफ का सिलसिला होगा, फिर जुम्मे की नमाज़ होगी। सो अब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 इयर्स तक की एज के वाक़यात तक हम आ चुके हैं। अब हम 10 से आगे बढ़ रहे हैं और ये एग्जैक्ट एज रिकॉर्ड नहीं होती कि भाई एग्जैक्ट 9.5 साल उम्र है, 10 साल उम्र है, क्योंकि उस ज़माने में रिकॉर्ड कौन कर रहा होगा, ठीक है। डेट्स का कैलेंडर का सिलसिला वैसे भी नहीं है, ये तो बाद में है, तो कौन किस तरह से स्पेसिफिकली डेट्स याद रखेगा। लेकिन हमारे ईमान का हिस्सा है कि जो चीज़ हमारे लिए मालूम होना ज़रूरी है अल्लाह ने उसको हम तक प्रिजर्व करके पहुंचाया है, ठीक है। तो आज हम उस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल की उम्र के बाद के मामलात और वाक़यात को 20 साल की उम्र तक के हम चलेंगे। तो शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर से दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और अल्लाह के नबी औरफन है, यानी जिनको हम कहते हैं यतीम, यानी वालिद भी नहीं है, उसके बाद वालदा की परवरिश में आए तो फिर वालदा नहीं, वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। और फिर दादा की परवरिश में आते हैं 6 साल की उम्र से जब इंतकाल वालदा का होता है उसके बाद। और फिर अबू तालिब उनको अपनी परवरिश में लेते हैं जब उनकी उम्र 10, 11, 12 साल है, ठीक है जी। जब दादा का इंतकाल होता है तो दादा उनको उनके सगे भाई यानी उनके वालिद के यानी सगे चचा के हवाले करके, अबू तालिब के हवाले करके उनको, वो भी वालिद, अब दादा का भी इंतकाल हो जाता है। तो अल्लाह के नबी 3 इंतकाल अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर चुके हैं,
ठीक है जी, जिसमें से दादा का अपने सामने, वालदा का अपने सामने, इस कैफियत के अंदर अब अबू तालिब उनको अपना बेटा बनाकर अपनी परवरिश में ले लेते हैं। अब जैसे कि हमने जिक्र किया था कि वहाँ पर 2 सीज़न के अंदर वो कारोबार किया करते थे, कारवान उनके जाते थे, बिजनेस ट्रिप्स उनके जाते थे। नॉर्थ में यानी नॉर्थ साइड पे जब वो जाते थे गर्मी के मौके पे सीरिया की तरफ, और साउथ की तरफ यमन की तरफ, तो यानी मक्का बीच में, ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं। ली लाफ़ी कुरैशी नी लाफ़िम रहलत अश्शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। जो सूरह कुरैश में अल्लाह ने बताया कि भाई मैंने तुम कुरैश के ऊपर अपनी नेमतें बख्शी तो तुम शुक्र अदा करो। तो अल्लाह ने, ये वो कुरैश का काफ़िला है जो जाया करता था साल में। तो अब इसी तरह से अबू तालिब का एक बिज़नेस ट्रिप था, तो जब वो जाने लगे, अब ज़ाहिर है कि नए नए उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी परवरिश में लिया होगा, उससे पहले वो अकेले ही जाते होंगे। अब जब यहाँ वो जाने लगे तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप मुझे अकेला किसके हवाले छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, अब आप कैफियत सोचें कि वालिद नहीं है, वालदा है, वालदा का इंतकाल हो चुका है, दादा ने परवरिश में लिया है, अब दादा उनको अबू तालिब के सुपुर्द करके जाते हैं। तो जब नबी ने उनसे ये बात पूछी तो अबू तालिब रोने लगे, और उस इमोशंस के अंदर उन्होंने कहा कि आप भी मेरे साथ चलें। ठीक है जी। अब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 से 11 साल 12 साल की उम्र में अपने साथ उस सफ़र पे, तिजारत के सफ़र पे, जो वो वहाँ जाएंगे, ख़रीदो फ़रोख्त होगी, उस सफ़र पे वो अपने साथ लेकर सीरिया की तरफ, यानी शाम की तरफ, जो आज का जॉर्डन भी वो जिसमें शामिल है, मतलब जो फ़लस्तीन वाली साइड का एरिया है, और दादा भी गज़ा तो हाशिम, वो भी गज़ा वाले इलाके में, वही सीरिया वाली साइड पे, ये लोग बिज़नेस ट्रिप पे जब जाते तो उस तरफ लेके निकले। अब रास्ते के अंदर जो वो वाले क्रिश्चियंस जो कि बिल्कुल अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते थे, जिनके पास किताबें कुछ ना कुछ ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद होती थी, जो नन्स नहीं होती जिस तरह से ख़वातीन औरतें जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल डेडिकेट कर दिया होता है, जो शादी नहीं करती, जो सिर्फ इबादत में लगती हैं, उसी तरह के जो प्रीस्ट, जो उनके फादर्स होते हैं, तो उनको, जिनको प्रीस्ट आप कहते हैं, फादर कहते हैं, उनको, उनके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है मॉन्क्स का इंग्लिश में, जो मॉनेस्टेरीज़ होती हैं। जिस तरह से हमारी यहाँ पे आप समझे मस्जिद होगी, मस्जिद के इमाम साहब हैं, तो उसी तरह से रास्ते के अंदर मॉन्क्स मॉनेस्टेरीज़ में ठहरा करते थे। उनका अपना वहाँ होता था, जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़, अपनी किताब, अपना दीन पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो कभी भी बाहर निकल के नहीं आते थे, क्योंकि उनका कोई वास्ता नहीं है, दुनिया जा रही है कारोबार के लिए, उनको कितने लोगों को क्या परवाह है। तो ये आता है कि बुहैरा नाम का एक जो मॉन्क था, वो फर्स्ट टाइम निकल के बाहर आता है, और वो निकल के आता है तो फिर उसमें ये रिवायात आती हैं कि भाई उसने आसमान का बादल साया देखा, उसने देखा कि पेड़ जो है वो साया कर रहे हैं, वो प्रोस्ट्रेट कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं नबी को, वो देखा कि भाई वो उस पेड़ के नीचे बैठे हैं जो नबूवत की निशानी थी। अब इसके अंदर जो उलमा हैं, फ़ुक़हा हैं, जो आगे के आम्मा हैं, उन्होंने इनके ऊपर इख्तिलाफ़ किया है, इन बातों के ऊपर, कि ये फैब्रिकेटेड किस्म के वाक़यात हैं। उसकी वजह कि अब जब वो मॉन्क देखते हैं, वो बाहर आते हैं, वो अबू तालिब से पूछते हैं कि भाई ये आपके साथ लड़का कौन है, तो वो फरमाते हैं कि भाई ये मेरा बेटा है। वो कहते हैं नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इस पेड़ के नीचे वो बैठेगा जो नबी होगा और उनके वालिद नहीं होंगे। तो वो बताते हैं नहीं नहीं, मैं इनका चचा हूँ, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो वो कहते हैं हाँ, अब आप इनको इससे आगे सफ़र में ना लेकर जाएं, क्योंकि आगे जो है वो यहूदी और ईसाई होंगे जो कि इनकी जान के दरपे होंगे, क्योंकि हम पेशन गोई है कि आगे इन्होंने जो इनकी जान के दरपे होंगे, और आप इनको आगे ना लेकर जाएं, और ये आगे होने वाले पैगंबर हैं, और इनको जो है इनकी कौम बाहर निकालेगी, वल्लाहु आलम। वो उनके साथ एक बात करते हैं, और यहाँ अबू तालिब इनको लेकर वापस आ जाते हैं। अब इसके ऊपर जो डिसएग्रीमेंट है जो आइम्मा का, वो ये है, जो उसके ऊपर वो लॉजिक देते हैं कि अगर वाकई ये मामला इस तरह से हुआ हो, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर
नबूवत का सिलसिला गारे हिरा में शुरू हुआ और जिब्राइल आए तो वो अमेज्ड नहीं होते वो देख कर के ये क्या हो गया, क्योंकि उनके जहन में ये बात ज़रूर होती कि 12 साल की उम्र में मुझे इस तरह से एक मॉन्क ने आके ये पेशन गोई की थी, और अबू तालिब भी उनको ये बात याद आ जाती, और काफ़िले में और भी सारे लोग थे, जब वो वापस गए तो उनको भी ये बात याद आ जाती कि देखो उस ट्रिप के अंदर ये बात इनकी पेशन गोई हुई थी। और अगर बादल का साया ऑलरेडी हो रहा है तो फिर पेड़ों को साया करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों ने इस पे गौर व फिक्र करके इसके ऊपर देखा कि, और ये वाले वाक़ये का रेफरेंस नबी की अहादीस से कुछ नहीं मिलता, तो इसको वो जिक्र कर देते हैं, लेकिन उसकी ये भी बता देते हैं कि भाई ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से भी यकीन कर भी लें तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई ऐसी गैर शरई बात नहीं हो रही कि आप उसके अंदर उसको एक्सेप्ट ना करें। तो ये एक वाक़या आता है। फिर उसके अंदर ये भी आता है कि उस वाक़ये के अंदर, उस वाक़ये में ये भी आता है कि हज़रत अबू बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हज़रत बिलाल जो है वो भी खादिम थे उस काफ़िले के। तो फिर इसके ऊपर भी आर्गूमेंट आता है कि भाई हज़रत अबू बकर, अगर नबी की एज ही 10-11 साल है, 9 साल है, 12 साल है, तो हज़रत अबू बकर की तो छोटी एज थी, तो उनको कौन लेकर जाएगा। और अल्लाह के नबी की हदीस से कोई साबित नहीं है बचपन की दोस्ती हज़रत अबू बकर के साथ, और हज़रत बिलाल तो उस टाइम पैदा ही नहीं हुए हुए। सो फैब्रिकेशंस भी होती हैं। हाँ, चूँकि ये स्टोरीज आती हैं, इनको रिपीट और इनको बताने में कोई ऐसी कबात नहीं है, तो आपने बता दिया, लेकिन उसमें यह बता दिया इसमें चूँकि पीछे कोई हदीस शामिल नहीं है तो हम इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हाँ, एक पर्पस के लिए ये वाक़या रिपोर्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो वाक़या आता है वो आता है 15 से 16 साल की उम्र का, यानी अब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15 से 16 साल की उम्र के वाक़यात के ऊपर आ गए, यानी अब हम इस एज तक आ गए। अब हज़रत अबू तालिब के साथ उनका मामला चल रहा है, सारी चीज़ है, सब कुछ मामला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जो हूँ, अल्लाह ने कोई पैगंबर ऐसा नहीं भेजा जो कि शेफर्ड ना हो, यानी जो बकरियाँ भेड़ ना चराता हो, यानी जो बकरियों का फ्लॉक होता है। तो साहबा ने पूछा क्या आप भी बकरियां चराते थे? उन्होंने बोला मैं भी बकरियां चराता था। और ये कब उन्होंने बताया कि जब एक वाक़या हुआ कि उन्होंने बताया कि भाई आप जो है अराक नाम की फला जो टहनी है ना, और उसकी जो डार्क वाली टहनी है वो वाली आप शीप्स को दें तो उनकी ग़िज़ा के लिए ये अच्छी होती है। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला कि मैं जब छोटा था तो मैं अपनी अर्निंग के लिए, क्योंकि खुददारी थी, ये तो नहीं था कि भाई दादा की बाद चचा की परवरिश में आए हैं तो भाई फ्री राइडर वाली पर्सनैलिटी हो कि भाई, तो इंडिपेंडेंस थी। तो मैं पैसों के लिए बकरियां भी चराया करता था। और जिधर आज अजियाद हॉस्पिटल है मक्का हरम के पीछे, अजियाद हम लोगों ने देखा था ना हॉस्पिटल, अनस रास्ते में जाते हुए जो हॉस्पिटल था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अजियाद इलाके के अंदर मैं बकरियां चराया करता था, ठीक है। सो इससे हमें, और ये अल्लाह के नबी ने खुद हदीस में बता दिया, तो ये एक ऑथेंटिक बात आ गई कि अल्लाह के नबी बकरियां चराया करते थे। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है कि भाई कोई भी काम छोटा नहीं होता। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पाक और सबसे पसंदीदा रोज़ी वो है जो अपने हाथों की लेबर से कमाई जाती है। और हज़रत दाऊद जो है वो कारपेंटर थे, लोहार थे। हज़रत मूसा जो थे वो भी शेफर्ड थे, ठीक है ना। इसी तरह से अल्लाह के नबी ने भी बकरियां चराई। तो उसकी पीछे रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि जब आप बकरियां चराते हैं तो आप अकेले लेके निकलते हैं, तो आप नेचर में लेके निकलते हैं। और जब आप अपने पूरे फ्लॉक को, पूरे कुंबे को साथ लेके चल रहे होते हैं, तो हर बकरी की एक अलग नेचर होती है, हर जानवर की अपनी नेचर होती है, हर जानवर की अपनी नेचर के हिसाब से उसको चलाना पड़ता है। तो चूंकि लीडरशिप आगे फ्यूचर में करनी है, उसके लिए अल्लाह ने प्रेपरेशन करवानी है, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए बकरियां अल्लाह अपने नबियों से चरवाता था। यानी कि कोई काम छोटा नहीं है। अल्लाह के नबी ने थोड़े से अर्निंग के लिए ये काम भी किया है। अल्लाह के नबी खुद बता रहे हैं, वजह कायनात आखिरी पैगंबर, अल्लाह ने उनकी ट्रेनिंग कैसे की है। तो कोई काम छोटा नहीं है। जिस तरह से आपने उस दिन बताया कि भाई मैं ट्रक अड्डे पे जाके मैं जो हूँ पहले भाई अपना बाइकें भी चलाया करता था, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जब ज़ीरो पे आया तो मैंने वो भी मेहनत की है। तो मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। कारपेंट्री का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बिंग का काम, देखो कोई शर्म नहीं है। कल हमारे पास एक
गेस्ट स्पीकर आया था, उसने बताया ना आज वो जिम ऑन कर रहा है और आज माशाल्लाह वो कमा भी रहा है, सारी चीज़ें उसने बताया। मैंने ड्राइवरी भी की है, मैंने मैकेनिक भी रहा हूँ, मैंने प्लम्बिंग भी की है, मैंने इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया है, मैंने सफाई भी की है, मैंने जो है गार्ड की ड्यूटी भी की है, क्योंकि घर में हालात नहीं थे पढ़ाई के, सारी चीज़ों के, हमें अपने आप को सपोर्ट करना था। आज मेरे इतने जिम है, आज जो है भाई मेरा अपना गेस्ट हाउस है इस्लामाबाद में, मैं ट्रैवल करता हूँ, दुनिया की चीज़ें, मैं कंपटीशन खेला हूँ। तो कोई काम छोटा नहीं है। अब नबी की सीरा पढ़ने का मकसद क्या है कि आप और हम उससे ये लेसन लें। अच्छा, ये काम हो रहा है 15-16 साल की उम्र में, इसका मतलब 15-16 साल की उम्र में आप इंडिपेंडेंट हो गए, काम करने के लिए घर से निकल सकते हैं। 10 से 11 साल की उम्र में चचा अबू तालिब उनको अपने साथ बिजनेस ट्रिप पे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चों को 10 से 11 साल की उम्र में अपने साथ कारोबार में लेकर आए, बिठाएं, अपने साथ काम बताएं घर पे उनको कि बेटा मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक है, ये लेसन है इसके अंदर। फिर जब आप बकरियों को चरा रहे हैं, आप हर बंदे की नेचर को अलग देख के चल रहे हैं, हर बकरी को कोई यहां निकल रही है, कोई वहां निकल रही है, आप पीछे मौजूद हैं और आप सबको लेकर चल रहे हैं एक साथ। सबको लेकर चलने के लिए पेशेंस चाहिए, लीडरशिप स्किल्स चाहिए। फिर आप जब नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं और जब आप अकेले बैठे होते हैं, तो फिर जब आप नेचर को देखते हैं तो फिर आपको अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है। और जब आप अलग अकेले बैठे होते हैं तो फिर आप गौर व फिक्र भी करते हैं। जब काम आपका सुकून से हो रहा है, कोई ऐसी हबड़ दबड़ नहीं है, आप बकरियां लेके निकल रहे हैं, आपके वो सीधा सीधा चल रही है, वो अपना चल रही हैं, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? आप उनको देख रहे हैं और आप गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो सोचने का टाइम। अब जो बंदा कारोबार में अपना इतना मशगूल होता है, उसके बाद इबादत का टाइम ही नहीं रहता, उसके बाद अल्लाह का टाइम ही नहीं रहता। सही है। सो ये भी एक नेमत है कि जब आपको अल्लाह ने वो प्रोटोकॉल वाला टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब आपने उस टाइम को गनीमत समझना है। जब आपके पास अल्लाह ने ऐसा काम दिया जिसमें काम तो 5-10 मिनट का है, 15 मिनट का, 1 घंटे का है, जो 7 घंटे अल्लाह ने आपको दिए, उसके अंदर आप अपने ईमान को पक्का करें, ईमान की ताजगी करें, ईमान को मजीद तेज करें, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करें। तो ये उसके पीछे एक पूरी हिकमत है कि अल्लाह ने ये काम क्यों दिया। और आजी का पहलू, और अपना रेवड़ जो होगा उसके ऊपर अगर कोई हमला होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बहादुरी चाहिए आपको। अब जाहिर सी बात है, आप बकरियां लेके निकल रहे हैं, उनके ऊपर कोई हमला हो जाता है तो आपके अंदर इतनी सलाहियत होगी ना, बकरियां तो भागेंगी, फिर आप उस हमले को बचाएंगे। तो भाई शेर का हमला हो जाए, बड़े जानवर का हमला हो जाए, तो आप में वो बहादुरी भी होगी, तो वो बहादुरी भी पैदा हो रही है, आजी भी पैदा हो रही है। तो कितनी सारी हिकमत है। फिर लीडरशिप स्किल्स भी पैदा हो रही हैं। कोई काम छोटा है ये भी नहीं। और अल्लाह के नबी खुद आके बता रहे हैं अपने पास्ट के बारे में, जो उन्होंने छोटा काम भी किया हुआ है, जहां से स्टार्ट किया, वो बताने में उनको शर्म भी महसूस नहीं हो रही। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगर आपने अपनी जिंदगी में जीरो से स्टार्ट किया है तो वो जिक्र करना भी बुराई नहीं है, उससे लोगों को लर्निंग मिलेगी। और जब आपने जीरो से कोई चीज स्टार्ट की होती है तो आपने हर लेवल देखा होता है। अगर आपने नीचे से काम शुरू किया है तो आपको पता है जो ऊपर बंदा, जब आप ऊपर पहुंचोगे नीचे से काम करके, तो आपको कोई ऊपर वाला बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है ना। हमने भाई बाथरूम भी धोया है, वो तो कल आगे बता रहे थे ना, हमने भी अपने कमरे के बाथरूम भी धोए हैं भाई। हमने अपने कमरे में झाड़ू भी लगाई है अपने ऑफिस के अंदर 2 साल पहले। हमने अपने कमरे की डस्टिंग भी की है। हमने अपनी गाड़ी को खुद भी धोया है। हमने टूटी हुई गाड़ी भी चलाई है, बस में भी ट्रैवल किया है। सही है। तो उसके बाद अल्लाह ने वो मकाम दिया। तो आज अगर मैं कंसल्टेंट बन के बैठा होता हूँ ना, तो नीचे वाला आके मुझे सेल्स में घुमा नहीं सकता, मुझे पता है सेल्स कैसे होती है। आफ्टर सेल वाला मुझे घुमा नहीं सकता, मुझे पता है आफ्टर सेल कैसे होती है। मार्केटिंग वाला घुमा नहीं सकता, उमर भाई को पता है मार्केटिंग कैसे होती है। बाथरूम गंदा होगा तो उमर भाई ने बाथरूम चूंकि साफ किया हुआ है, तो आंटी भी मुझे नहीं पहना सकती। ठीक है। खाना पकाने वाला आएगा फार्म हाउस के ऊपर, वो नहीं हमें बता सकता भाई खाना इस तरह से नहीं हो सकता, इसमें ये होता है, ये होता है। हमने खाना भी पकवाया हुआ है, बनाया हुआ भी, हमें सब पता है बेटा रोटी भी कैसे बनती है, क्या होता है। जब काम आपने खुद किया हुआ हो सकता है, आपको कोई मामू नहीं बना सकता। इसीलिए वो काम जीरो से करना जरूरी है। जो डायरेक्ट मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होगा ना, आपके पास कोई भी नहीं हिस्ट्री मिलेगी किसी बड़े बाप का बेटा बड़ा आदमी बना। हमेशा छोटे बाप का बेटा ही बड़ा आदमी बनता है, यानी जिसने गुर्बत देखी होती है वो बड़ा काम करता है। इसीलिए जीरो से स्टार्ट करने में कोई जिल्लत नहीं है।
छोटे से स्टार्ट करने में कोई जिल्लत नहीं है। हमारे नबी ने बकरियां चराई हैं। जब हमारे नबी इस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं तो मुझे आपको इस जीरो से स्टार्ट करने में क्या तकलीफ है? हमारे लिए उस्वा हसना हमारे नबी की जिंदगी है। ये इसीलिए हम सीरा पढ़ते हैं, ये कहानी नहीं है। तो 15 से 16 साल की उम्र के अंदर ये वाकयात आते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिन लोगों के पास घोड़े होते हैं वो प्राइड उनमें होती है, उनमें प्राइड होती है, देखो मेरे पास अच्छा जानवर है। जिनके पास ऊंट होते हैं उनमें तकब्बुर होता है। और जिनके पास बकरियां होती हैं, छोटे जानवर होते हैं, उनमें इज्ज और इनकिसारी होती है। सब अल्लाह के नबी ने घोड़े नहीं चराए, ऊंट नहीं चराए, बकरियां चराई। ठीक है ना, नेचुरल बात है ना। आपके पास साइकिल मोटरसाइकिल मेहरान होगी, आजी होगी। आपके पास लैंड क्रूजर होगा ना V8 और डाला होगा तो तकब्बुर सही है, ईगो है। जबकि ईगो एरोगेंस देखो, V8 वाले को अलग वो प्राइड है, तकब्बुर डाले वाले का हॉर्न बजा चल भाई, और काले डाले का, काले वाले का ये है। वाइट के साथ ये नहीं है, वाइट ग्रे रेड इनके साथ ये वाला नहीं है। डाला काला वाला और उसमें बॉबों वाला हॉर्न, ठीक है ना। उसके अंदर जो तकब्बुर निकलता है, हट हट यार, छोटी गाड़ी वाला हट, रास्ते में कैसे आया? सही है। तो ये आजी का पहलू है। तो छोटी गाड़ी आजी का पहलू है। अब कल हमारी गाड़ी जो है भाई हमारे ले गए, ओके चेरी भाई आपको छोड़ देंगे। अब घर से फ़ोन आया हुआ था बेगम का, वो ससुराल से कि आपने पिक करना है। अब मैं चेरी भाई के साथ नीचे उतरा हूँ तो पता चला चेरी भाई बाइक स्टार्ट कर रहा है। मेरे हाथ में जिम का इत्तेफाक से बैग भी था, मैं जिम का बैग लेके खड़ा हूँ। मैंने बोला चेरी भाई गाड़ी नहीं लाया? बोलता यार गाड़ी नहीं लाया। फ़ौरन यार मैंने बोला अल्लाह अल्लाह तेरी शान मेरे मालिक। मैंने बोला कोई बात नहीं, स्टार्ट यहीं से किया, चलो भाई चेरी भाई बैठो पीछे। उसके बराबर में वो गटर का पानी बह रहा। मैंने बोला ले भाई अब ये पानी के छींटे भी आएंगे, नई जीन्स भी पहनी हुई है, जूते भी पहने हुए हैं, छींटा भी आएगा, लेकिन मेरे मालिक तूने यही दिखाना है, यहीं से स्टार्ट किया, कोई बात नहीं चलो भाई। तसल्ली से हम आ गए। अब मैं घर पहुंचा, मैंने बोला यार अब जो है ना, अब अंदर गाड़ी दूसरी वाली खड़ी होगी, उसको निकालना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैंने अब रास्ते में मैंने बोला अल्लाह कोई बात, मैंने बोला कोई बात नहीं, इसी से स्टार्ट किया, अल्लाह कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, वो चली गई तो क्या बात है। घर पे मैं पहुंचा, घंटी बजाने से पहले ही भाई बाहर खड़ा हुआ था बड़ा वाला, उसने अभी अपनी अपनी सिविक लगाई थी अंदर। मैंने दूसरी गाड़ी क्या, मैंने ठक करके वो गाड़ी निकाली, यहाँ से हम चले गए। तो क्या हुआ कि ये एहसास रहना चाहिए। देखो जब बंदा बड़ी गाड़ी में पहुंचता है ना, वो भूल ही जाता है कि मैंने उधर से स्टार्ट किया है। एकदम से ऐसी फीलिंग आई, अबे यार क्या बाइक पे बैठेंगे यार, अभी क्या, साथ में इतना बड़ा सामान, वो बैग रखा हुआ। मैंने बोला यार क्या, मैंने क्योंकि कपड़े वपड़े ही पहने हुए, फिर सारी चीज़, मैंने बोला तो ये फीलिंग आ जाती है। तो इसीलिए गाड़ी बड़ी भी हो, छोटी गाड़ी में भी बैठना चाहिए, ठीक है। बाइक है तो साइकिल पे भी बैठना चाहिए, साइकिल है तो भाई बस में भी आना चाहिए। एहसास रहता है, शुक्रगुजारी का जज्बा होता है, यार आज मेरे पास ये है तो स्टार्ट यहाँ से किया था ना। तो फिर आपको अपनी नेमत की शुक्रगुजारी का एहसास तब होता है जब आप छोटी चीज़ को वापस याद करते हो या उसमें बैठते हो, ठीक है। आज आप 10 रुपये कमा रहे हो ना, वो वक्त याद करो जब आप 98 कमाते थे। आज आप 50,000 लाख कमा रहे हो, आप सोचो यार मैं तो 5,000 कमाता था, शुक्रगुजारी आएगी। सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे कल फार्म हाउस में, आज करेंगे, वरना फार्म हाउस तो फिर आप लोगों का बढ़ गया, वहाँ फिर स्विमिंग नहीं हो पाएगी, एंजॉय नहीं हो पाएगा अगर सेशन हो गया वहाँ। तो इसलिए वो सेशन आज कर लेंगे असर के बाद सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो ये है भाई 15 से 16 साल की उम्र के वाक़यात। अब 15 से 18 के ही दरमियान के वाक़यात के अंदर फिजार की वॉर्स ऑफ फिजार, फिजार कहा जाता है ईवल को, ईवल की जंगें। तो अब वो क्या होती थी कि जिस तरह से हमने जिक्र किया है कि जो किनाना है, किनाना हमने जिक्र किया था ना, जो हम ब्लड लाइन डिस्कस कर रहे थे। तो किनाना, विद इन किनाना बहुत सारे ट्राइब्स थे, ठीक है ना। वो एक बड़ा ट्राइब था, उसके अंदर बहुत सारे ट्राइब थे, जिसके अंदर से कुरैश बड़ा ट्राइब था, ठीक है ना। अल्लाह ने इस्माइल में से किनाना को चुना, किनाना में से
कुरैश को चुना। तो किनाना के समझे और भी ट्राइब्स होंगे नीचे, लेकिन किनाना में से कुरैश को चुना। ठीक है जी। तो इसी तरीके से कैस ऐलान एक ट्राइब था, जिस तरह से आपका किनाना है उसी तरह से कैस ऐलान ये भी एक ट्राइब था, जिसके छोटे छोटे कबीले आपके गतफान, हवाजिन ये आगे आएंगे। जिस तरह से कुरैश के अब्दुद्दार, अब्द मनाफ, बनु हाशिम थे, इसी तरह से कैस ऐलान के गतफान और हवाजिन ये छोटे छोटे ट्राइब थे। तो अब हुआ ये कि किनाना के कबीले ने, किनाना के साइड ने हवाजिन की साइड के एक बंदे को कत्ल कर दिया। यानी किनाना वाली साइड ने, कुरैश ने नहीं, उसमें से किनाना ने उनके किसी उसमें हवाजिन के कबीले के एक बंदे को कत्ल कर दिया। मतलब आपस में जंग हो गई, उन्होंने कत्ल किया। अब जब कत्ल हुआ तो बदले में कैस ऐलान वाले जो है वो लड़ते लड़ते हरम तक पहुंच गए, और हरम की हुदूद के अंदर जो आ गया वो तो प्रोटेक्शन होती थी। ये हम पढ़ चुके हैं कि हरम का मतलब है कि भाई हलाल काम भी वहां पे। तो अगर किसी ने कत्ल किया है तो वो जो साहबा बताते हैं कि हम अपने सामने उस बंदे को तवाफ करते देखते जो अपने बाप का कातिल होता था और तवाफ कर रहा होता, लेकिन चूंकि हरम की सैंक्टिटी है, हरम का तकद्दुस है, तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते थे। तो अब किनाना ने क्या किया, बंदे ने कत्ल किया और जाके छुप गया हरम के अंदर। हवाजिन और ये लोग निकल के आए, इन्होंने हरम का भी एहसास नहीं किया, इन्होंने भी बदले में उसको वहां पकड़ के मार दिया। अब ये कत्ल किया किनाना ने, उन्होंने अपना बदला लिया, लेकिन बदला लेने के लिए उधर की उस वक्त प्रैक्टिस ये थी कि भाई हरम के अंदर तो मामला नहीं होगा। उन्होंने ये किया तो भाई अब जंग छिड़ गई। इस तरह की जंगें छिड़ती थी जिनको वॉर्स ऑफ फिजार कहते हैं, यानी ईवल की जंगें। तो अल्लाह के नबी बताते हैं कि मैं उन जंगों में अपने चचाओं के साथ पार्टिसिपेट करता था और एरोज उठा उठा के उनको दिया करता था। तो अब अल्लाह जंग की भी प्रैक्टिस करा रहा है, बहादुरी की भी प्रैक्टिस करा रहा है। तो ये एक हमें आता है कि अल्लाह के नबी ने फिजार की वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेशन की। यानी ऐसा नहीं है कि अचानक से 40 में जाके 53 में बदर हो रही है। भाई एक्सपीरियंस हुआ है पीछे, वॉर्स का पूरा सेटअप पता है, मामलात पता है, हिकमत पता है, हथियारों का पता है, मामलात का पता है, बहादुरी है, लड़े हुए साथ में, पार्टिसिपेशन की हुई है। तो फिर जो है भाई वो लड़ने लड़ाने के बाद जाहिर है पीस डील होती है। अब जब डर गए, अब तो अमेरिका और ईरान की पीस डील हो गई, तो वो तो फिर उनके पास हथियार तो उस किस नौइयत के होंगे। फिर पीस डील हुई। अब जब पीस डील हुई तो उन पीस डील्स के अंदर भी अल्लाह के नबी शरीक हुआ करते थे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका जो प्रोटोकॉल था और जो उनकी बरकत थी उनकी शख्सियत की, कि अबू तालिब कहते थे कि जब भी मोहम्मद हमारे साथ होते हैं तो हम वो जंग जीतते हैं। तो वो उनको बोलते थे कि आपने तो जाना नहीं, आप तो आए आए आए, आप बरकत के लिए आए, आपको तो जाने ही नहीं देना। जाहिर है जब दाई हलीमा उनकी बरकत एक्सपीरियंस कर रही हैं और बकरियों के अंदर दूध आ गया और सारे मामलात हो गए, तो क्या ये सिलसिला वहां रुक गया था? ये सिलसिला तो चल रहा है। अब अबू तालिब है तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वो क्या उनकी जिंदगी गुजरी उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया था, बाकी चचाओं ने भी एक्सपीरियंस किया था, बाकी कबीलों ने भी एक्सपीरियंस किया था, तभी तो वो यंग है नबी, अल्लाह के नबी, लेकिन उनको बुला के वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर अब हम सारे सीनियर लोग काम कर रहे होते हैं ना, हमारी अगर काम की, तो अब हमें पता है यार अफान की क्या स्किल सेट है, ठीक है ना, है बच्चा लेकिन हमें स्किल सेट का पता है, गड़बड़ भी करता है लेकिन है हमें उसका पता है स्किल सेट, होशियार बच्चा, तो हम बोलते हैं यार आके बैठ यार अफान आया यार काम संभाल यार। देखो जब हम अपने नौइयत के अंदर एक छोटी एज का लेकिन अगर कॉम्पिटेंट बच्चा है, हम उसको रिगार्ड कर रहे हैं, अब्बास है 17-18 साल का है, जब हम इसको रिगार्ड कर रहे हैं, उस्मान छोटी एज है इसको रिगार्ड कर रहे हैं, ठीक है, बाकी तो कोई छोटा नहीं रहा, बाकी सब मूंछों वाले हो गए, दाढ़ी वाले हो गए, ठीक है ना। तो समझो ये तो हम तो 2 दिन से जानते हैं ना। अब जिन्होंने पूरा एक्सपीरियंस किया अल्लाह के नबी की पर्सनैलिटी को, उनके औरा को, उनकी बरकत को, उनकी खूबसूरती को, उनके जमाल को, तो उनकी डेडिकेशन को, परसिस्टेंस को, मेहनत को, जुस्तजू को, डेडिकेशन को आपने देखा हुआ है कि भाई कितनी कॉम्पिटेंसी है कि भाई बकरियां भी चरा रहे हैं, यहाँ भी खिदमत, वहाँ भी खिदमत, फ्री राइडर नहीं है कि भाई
बस दूसरे के पैसे पे। क्या अबू तालिब सपोर्ट नहीं कर सकते? एक इंसान की क्या अखराजात होते हैं। और यहाँ पे तो फिर था कि यार चलो यतीम है, चलो भाई बगैर मेहनत के यार कोई चलो फैसिलिटेट कर दे, लेकिन नहीं, मेहनत। हालात ख़राब है तो एक्सक्यूज़ नहीं बनानी है मेरे तो हालात ख़राब है, ये सीखना है। हालात ख़राब है तो अपने पाँवों पे खड़ा होना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, मेहनत करनी है। बकरियां भी चरानी पड़े चराएंगे भाई, कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी ने चराई है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है। बकरियां चराई हैं, इसका मतलब उनकी गंद भी साफ़ किया होगा, उनकी जगह भी साफ़ की होगी जहाँ वो बैठती होंगी। अब इससे ज़्यादा छोटा काम क्या होगा? तो जब अल्लाह के नबी ये काम कर सकते हैं, सफाई का, सुथराई का, बकरियां चराने का, तो मैं और आपकी क्या हैसियत है? हमें बाइक पे बैठने में मौत आ रही है, बताओ जी। अब बाइक नहीं होती तो क्या पैदल जाना पड़ता कीचड़ में? अल्लाह ने फिर भी बाइक दी हुई थी। ठीक है जी। तो इन वॉर्स में अल्लाह के नबी पार्टिसिपेट किया करते थे, और वो जो तीर थे जो पहाड़ों पे गिर गए, इधर उधर गिर गए, वो पकड़ के चचाओं को दिया करते थे। फिर चलाते भी होंगे तीर, जाहिर है। अब कोई सिर्फ तीर पकड़ाने के लिए थोड़ी होंगे। अब आप खुद इमेजिन करें जो उनकी बहादुरी अल्लाह के नबी की, कि जब जिब्राइल 4 साल की उम्र में आके सीना चाक करें, जिब्राइल को सर टफ टाइम दे दिया कि बच्चे आ रहे हैं बोलने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई अलीमा के पास, भाई उनको कत्ल कर दिया। तो ये वहाँ खड़े, और जब दाई अलीमा आई तो ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, करीन को निकाल के धो के वापस इंस्टॉल कर दिया गया साफ़ सुथरा करके। अल्लाह के नबी वहाँ रो भी नहीं रहे। तो बहादुरी का तो लेवल है ना। तो अब आपको क्या लग रहा है वो सिर्फ एरोस पकड़ा रहे होंगे? भाई तीर चला भी रहे होंगे माशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये प्रैक्टिस हो रही है। तो कोई भी काम अल्लाह अगर आपको, इसीलिए जो काम आप उम्र के जिस हिस्से में कर रहे हो, आप उसको छोटा नहीं समझना। अब मैं अपनी छोटी सी मिसाल के, भाई हमने अपना बीबीए कर लिया, बीबीए के बाद हमारी इंटर्नशिप लग गई समा टीवी में। अब किया बीबीए हमने, चले गए हम जर्नलिज्म के अंदर, इंटर्नशिप लग गई, हमारी सिलेक्शन हो गई। 300-400 बच्चों में ऑडिशन दिया यूनिवर्सिटी में, समा टीवी वाले आए, हमारा सिलेक्शन हो गया, हम चले गए भाई। अब वहाँ मैं जाऊँ, मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, माइक पे कैमरा मैन के साथ जाना पड़ रहा है, गटर के ऊपर कैमरा वीडियो बन रही है, फिर एंकरिंग ऑडिशन देने पड़ रहे हैं, कैमरा किस तरह से टीवी होता है, खबर बनाने से लेके, आइडिया से लेके टीवी पे चलने तक के सारे मराइल देख लिए। वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, वॉइस ओवर कैसे होता है, कैमरा सेटअप कैसे होता है, लाइटिंग कैसे होती है, हर चीज़ देख ली। वो खड़े होकर हम गटर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। अब जहन में सवाल आ रहा है, अल्लाह किया मैंने बीबीए, ऊपर मेरे बिलबोर्ड लगे होते थे, नीचे में खड़े होकर ना, वो उस वक्त हाशमी इसबगोल की कैंपेन आई, ऊपर बिलबोर्ड लगे, नीचे हम गटर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जहन में आता था यार किया क्या है, कर क्या रहे हैं यार, क्या है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 10 ईयर्स अहेड, 12 ईयर्स अहेड। अब समझ में आता है वो जो एडिटिंग सीखी थी ना, वो जो कैमरा चलाना सीखा था ना, वो जो वीडियो एडिटिंग सीखी थी, वो जो कैमरे को फेस करने का कॉन्फिडेंस था, वो जो टीवी कमर्शियल पे काम करने का जो एक्सपीरियंस था, वो सारा आज काम आ रहा है। उस वक्त लग रहा होता था भाई यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है। हर स्किल काम आती है अगर अल्लाह पे भरोसा हो। अपनी कश्ती को अल्लाह के हवाले करें और कश्ती को बोले अल्लाह तू जहाँ चाहता है लहरें बेच के किनारा लगा दे, तो आपको कोई काम छोटा नहीं लगेगा। आज जो आप ये काम क्लाइंट के साथ कर रहे हो, ये ज़ाया नहीं होगा आपका। ये जो आज आप लेसन ले रहे हो, ये ज़ाया नहीं होगा। इसका एक ग्रेटर प्लान है जो अल्लाह ने हमारी, क्योंकि देखो अल्लाह के सामने तो हमारी पूरी ज़िंदगी है ना मौजूद। हम उस ज़िंदगी के अभी 30वें मिनट के ऊपर हैं, पूरी फिल्म तो 1.5 घंटे की अल्लाह के सामने मौजूद है। ठीक है जी। तो कोई भी काम छोटा नहीं है। तो ये होती थी फिजार वॉर्स। फिर इसी तरीके से हिल्फल फजूल, हिल्फल मुतय्यबीन, हिल्फल फजूल, हिल्फल मुतय्यबीन। अब ये क्या है, ये पहले सुन लें। तो जुल्कायदा का महीना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 20 ईयर्स थी। अब 20 ईयर्स की एज हो गई है। 20 का कौन है भाई? 20 ईयर्स की एज है माशाल्लाह। ठीक है जी, ये एज है तकरीबन। और एक शख्स है जो कि हज के लिए आता है मक्का, और अमर बिन आस जो सहाबी हैं, उनके वालिद अल आस इब्ने वाइल जो लीडर थे अपने छोटे कबीले के, वो उस शख्स से जो यमन से आया है हज के लिए, अपनी कुछ खरीदो फरोख्त सामान भी साथ लाया है। अब जिस तरह से मक्का से लोग यमन जा रहे हैं, तो यमन वाले भी तो यहाँ आके बेच रहे हैं।
वो बंदा यमन से आया है कुछ सामान बेचने के लिए। मिसाल के तौर पे हमज़ा भाई आए हैं सामान लेकर शहरियार भाई को बेचने के लिए, ये है लीडर। अब इन्होंने बोला मैं तो हज के लिए आया हूँ, इन्होंने सामान बेच दिया और शहरियार ने बोला कि यार अभी तो पैसे नहीं है, मैं आपको हज के फ़ौरन बाद दे दूंगा। इन्होंने बोला हाँ मुझे अभी फ़ौरन ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं पैसे घर लेके मैंने जाने, ठीक है तो हज में कंप्लीट करता हूँ। इन्होंने बोला हाँ हज के बाद दे दूंगा मैं। अल-आस इब्ने वाइल, अल-आस इब्ने वाइल, इन्होंने कहा कि भाई मैं आपको पैसे हज के बाद देता हूँ। अब हज हो गया, ये वापस आ गया, यार वो अल-आस साहब ज़रा वो पैसे वो जो मैंने माल बेचा था आपको, इन्होंने कल आना। आज नहीं यार, वो कल पेमेंट कल आने वाली है, आज आ जाएगी पेमेंट तो कल आ जाए। अगले दिन वो आ गए, यार आज नहीं है वो कल आ जाना। वो बंदा टोपी कर गया। ये करते करते उन्होंने डिले करना शुरू कर दिया। इस आदमी को एहसास हो गया भाई ये पैसे नहीं मिलने, ये पैसे नहीं मिलने। अब ये पैसे नहीं मिलने तो ये शख्स जो है हजर अस्वद मकाम इब्राहिम मक्का के उस बाउंड्री के अंदर आके इसने जो है ना अपनी दुखी दास्तान जो है नज़म की सूरत के अंदर पेश कर दी। अरबियों का तो तरीका था कि वो नज़म के अंदर पेश करके इन्होंने तो भाई उस बंदे ने जो ये मक्का के सामने अल्लाह के घर के सामने जो ये बात की तो वो जंगल में आग की तरह से फैल गई भाई। तो अब कुरैश के जो बड़े थे, अब बनी हाशिम, बनी अब्दुद्दार, अब्द मनाफ, इन तमाम कबीलों तक ये कुरैश के जो थे ये बात फैल गई कि भाई ये बंदा है यमन से आया हुआ है, इसके साथ ये ज़्यादती हो गई है, ये सारा मामला है। और पब्लिक के अंदर ये बात आ गई इसने कि भाई मुझे बड़ा मेरे साथ ज़्यादती हो गई, मेरे साथ मेरा माल लूट लिया, मेरे साथ मामलात हो गए। तो अब्दुल्ला बिन जुदान इब्न जुदान, अब्दुल्ला इब्न जुदान ये हज़रत आयशा के दूर के रिलेटिव होते हैं। अल्लाह के नबी की बेसत से पहले 40 इयर्स की नबूवत के सिलसिले से पहले इनका इंतकाल हुआ। तो इन्होंने फिर कुरैश के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और इन्होंने एक पैक्ट किया और एग्रीमेंट साइन किया कि हम तुम्हारा हिसाब लेकर देंगे और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यानी तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है, तुम्हारी ज़्यादती पे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सो फिर एक पेपर के ऊपर एग्रीमेंट, उस वक्त ज़ाहिर लोग लिखना पढ़ना तो करते नहीं थे, तो उस वक्त का तरीका होता था कि जो लोग उसके पार्टिसिपेंट्स होते थे तो वो परफ्यूम के अंदर अपना हाथ डालते थे और रंग वाला परफ्यूम होता था और उसमें हाथ निकाल के काबा के ऊपर अपना हाथ पेस्ट कर देते थे और फिर बाकी सब जो जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे वो आके अपना हाथ पेस्ट कर देते। यानी हम सब इसके अंदर, मतलब जिस तरह से हम थंब लगाते हैं ना, साइन करते हैं, तो उन्होंने एग्रीमेंट के भाई हम, तो अल्लाह के नबी को इन मामलात में शामिल किया जाता था और अल्लाह के नबी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, और ये था हिल्फल मुत्तय्यबीन, यानी खुशबू वाला हल्फ, ठीक है। और हिल्फल फजूल, तो ये जो अल-आस इब्ने वाइल थे ये इसको फजूल के नाम से, ये बोलते थे भाई तुम्हारा क्या काम है इसमें, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, आप लोगों का क्या मसला है, मैंने उससे माल लिया है ना। बात यह है कि इसने इसको माल बेचा, अब ये बंदा इसको पैसे नहीं दे रहा, लेकिन हम इसको जानते हैं हमारे कबीले का, इसने आगे कंप्लेन करी भाई शहरियार पैसे नहीं दे रहा, तो अब हम 4 लोग मिलके खड़े हो गए कि भाई हम तुम्हारा हिसाब दिलवाएंगे, हमने पैसे लेके इससे दिलवा दिए। तो जब हम शहरियार के पास आए कि तुम इसके पैसे दो, तो शहरियार बोल रहा भाई तुम्हारा मामला क्या है, मेरी उसके साथ डीलिंग थी, आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो इन वाले मामलात के अंदर अल्लाह के नबी की पार्टिसिपेशन होती थी और वो कहते हैं कि मैं इसके अंदर रिग्रेट नहीं करता कि मैंने पार्टिसिपेट किया। अब इससे पता क्या चला कि अब है उस वक्त इस्लाम नहीं है, लोग दोनों बुत परस्ती करने वाले कबीले आपस में लड़ रहे हैं। उस वक्त तो बुत परस्ती आए हैं ना, वो हम पढ़ चुके हैं पीछे। इस्लाम दीन इब्राहिमी तो मुकम्मल नापैद है, ख़त्म है, कोई जिक्र ही नहीं है उसका। बुत है, हुबल रखा हुआ है, वद सुआ यऊस नसर, इन लोगों के बुत भी उस टाइप के लोग रखे हुए हैं, 360 बुत भी रखे हुए हैं, सारा मामला चल रहे हैं, बुत परस्ती चल रही है। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी और वो लोग जो थे, जब हक का, देखो क्योंकि ये तो नेचर है ना इंसान की, यानी अगर 2 काफिर भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हक की कोई किसी के साथ ज्यादती हुई है तो जिसके साथ ज्यादती हुई है उसके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। अभी नबूवत नहीं आई, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि किसी के साथ खुल्लम खुल्ला ज्यादती हुई है,
सो ये इंसान की अपनी नेचर है, यानी अल्लाह के नबी का इतना वो इंस्टिंक्ट और अंदर नेचर इतनी पाक है कि आप उन प्रोटोकॉल्स को उस वक्त से फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं है कि इस्लाम लाएंगे बाद में, तभी तो सादिक और अमीन के नाम से आप जाने जा रहे हैं। तो इनसे क्या पता चला कि भाई ये है हमारा 20 साल तक के मामलात। ठीक है जी। सो अब हमने ये वो चीदा आपके पास स्टोरीज हैं, हिल्फुल फजूल, हिल्फुल मुतय्यबीन यानी खुशबू वाला पैक्ट, पीछे आपका फिजार वॉर्स, सीरिया वाला एक आपका वाकया, उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ गए, वो दादा ने परवरिश में लिया, उसके अबू तालिब ने दिया, उसके बाद दाई हलीमा के पास गए। अब 20 साल तक की उम्र के यही रिपोर्टेड वाकयात हैं जो आदीस से और जो चेन ऑफ नरेटर्स, जो स्ट्रॉन्ग नरेशन है जो हमें मिलते हैं। ठीक है, और इससे कितना कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आज का हमारा ये सेशन हम सीरा का लेक्चर नंबर 8, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सीरा का लेक्चर नंबर 8 हमारा आज इधर मुकम्मल होगा। ठीक है जी। और माशाल्लाह अनस भाई कितनी देर का हुआ ये? 42 मिनट्स का, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है जी। तो चूँकि इसके अंदर लेसन हमारे थे कि फिजार वॉर्स हुई, उसमें अल्लाह के नबी की पार्टिसिपेशन, यानी ईवल वॉर्स, यानी दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी की उधर पार्टिसिपेशन रही, ईवल के ख़िलाफ़ अपने चचाओं को सपोर्ट किया जहाँ पे अल्लाह ने उनकी जंगी ट्रेनिंग कराई। ठीक है। उसके बाद हिल्फुल फजूल, जिसके साथ ज़्यादती हुई ऑप्रेस्ट के साथ खड़े हो गए। यानी आज अगर आपके मुल्क में आप देख रहे हो किसी के साथ ज़्यादती हो गई, किसी के ऊपर गलत मुकदमा बना दिया, तो आप उसके साथ खड़े हो, आप उसको सपोर्ट करें। ठीक है। अगर दो हिंदुओं के अंदर भी इख्तिलाफ हो गया और आपको नजर आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुन्नत है, हक के साथ खड़ा होना है। तो हिल्फुल फजूल यानी हक के साथ खड़े होने वाली पर्सनैलिटी थी। जंगों की तैयारी भी अल्लाह ने कराई। और फिर हमने तीसरा जो मेन डिस्कस किया कि अल्लाह के नबी ने बकरियां चराई, क्योंकि अल्लाह ने आजी, लीडरशिप, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीज़, लीडरशिप, लोगों को लेके चलना, हर सबको सबके नेचर के हिसाब से लेके चलना। क्योंकि जो लोग गाय बकरियां चराते हैं उनको पता है कि हर जानवर का एक अलग मिजाज होता है। हमारे तो दोस्त यार हैं, हम उनके साथ पूछते हैं, वो बताते हैं भाई हर बंदे, और वो अपनी उन बकरियों को, उनके जानवरों को, अपने रेवड़ को, हर बंदे को अलग अलग तरीके से जानते हैं। हर बंदे का अलग नाम होता है, हर जानवर का, हर जानवर की अपनी नेचर होती है। तो अल्लाह ने अपने नबी से जानवर भी चरवाए, बिजनेस ट्रिप्स भी करवाए अबू तालिब के साथ, यानी बिजनेस की ट्रेनिंग भी हुई, लीडरशिप की भी ट्रेनिंग हुई, वॉर्स की भी ट्रेनिंग हुई, हक के साथ खड़े होने का भी सिलसिला हुआ। और ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट होके एक खूबसूरत अंदाज में आगे आपको नबी की ज़िंदगी के अंदर, आगे पूरी ज़िंदगी इसी से इबारत है। ये 20 साल की उम्र तक के हमारे वाक़यात हो गए। ठीक है जी। जो आज हमने 3-4 वाक़यात ये कर लिए। अब इसके बाद जो अगला वाक़या है जिससे हमारा कल का सेशन नंबर 9 जुम्मे के दिन आगाज़ होगा, वो होगा अल्लाह के नबी के निकाह का मामला। ठीक है जी। इंशाल्लाह जुम्मे के रोज़ निकाह का मामला डिस्कस होगा हज़रत खदीजा के साथ। उसमें हज़रत खदीजा की पर्सनैलिटी, और जो आप लोग बार बार सुनते हैं मुदारबा वाला सिस्टम, जो हमारे सिस्टम का रोल मॉडल सिस्टम है जो हमने बनाया है, जो अल्लाह के नबी का हज़रत खदीजा के साथ मॉडल था कि उनका प्लेटफॉर्म था, अल्लाह के नबी की स्किल्स थी, उन्होंने हज़रत खदीजा का माल लिया, जाके आगे फ़रोख्त किया, पार्टनरशिप में जितना परसेंटेज डिसाइड था, परसेंटेज वाइज दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको एक टेस्टर दे देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 5, 8, 10 मिनट हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से था कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है अपने मामलात, अखराजात खुद मीट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद से अर्न कर रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बेशक उसके लिए बकरियां चरानी पड़े। तो इसी तरीके से हज़रत खदीजा की जो बड़ी बहन थी हाला, उनके भी बकरियां, ऊँट हुआ करते थे, जो कि एक शख्स के साथ अल्लाह के नबी चराते थे। मतलब उनके लिए ये काम सर्विस देते थे अपनी, कि भाई हम ठीक है, हम आपके फ्लॉक को, जो आपके भेड़ बकरियां हैं, ऊँट हैं, उनको चराते थे। तो अब जब
पे डे की बात आई, यानी पे आउट की बात आई, तो अब वो लेने के लिए जाना है। जाहिर है अब ये किसी खातून के साथ डील हुई हुई है। अब जब पे डे की बात आई तो वो शख्स उसने कहा अल्लाह के नबी से आप भी साथ चले, अपना जाके अपनी दिहाड़ी ले लेते हैं, या जो भी हमारी अर्निंग है वो ले लेते हैं। क्या कहते हैं उसको? दिहाड़ी कहते हैं, वेजेस कहते हैं, सैलरी कहते हैं, उजरत ले लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे हया आती है, आप मेरे बिहाफ पर जाके मेरी उजरत उनसे ले लें, मैं नहीं जाऊंगा। खातून से डिस्टेंस, हुसैन भाई पर्दे का मामला, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे हया आती है। अब ये शख्स जो है हज़रत खदीजा की बहन के घर पहुंचते हैं, जब ये बजाते हैं घंटी शंटी या जैसे भी, तो वहाँ पे हज़रत खदीजा भी होती हैं। वहाँ पे ये डिस्कस होता है कि वो कहते हैं कि भाई आप उजरत, तो वो कहती हैं कि आपके साथ दूसरे भी तो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो क्यों नहीं आए? तो वो कहते हैं कि वो ख़वातीन से पर्दा का एहतमाम करते हैं और उन्होंने फरमाया कि मैं हया करता हूँ, तो आप मेरे बिहाफ पे ले लें। तो हज़रत खदीजा के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला इंटरेक्शन जो इनडायरेक्टली उनके नाम से उनको पता चलता है, वो हया के मामले का जिक्र आता है। अब हज़रत खदीजा को यहाँ पे ये चीज़, अरब के इस दौर में, अब वो फितने का दौर है, बगावत का दौर है, वहाँ औरतों की क्या रिस्पेक्ट है कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, बुत परस्ती आम है, जिना आम है, शराब आम है। उसके अंदर एक ऐसा इंसान जो मेहनत करने के बाद अपनी उजरत इसलिए लेने नहीं आ रहा, वो शख्स, वो अजीम शख्सियत कि वो कहते हैं कि मैं ख़वातीन से हया करता हूँ। और साहबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी की जो शर्म व हया का मामला था, कुंवारी लड़कियों से ज़्यादा शर्म व हया थी अल्लाह के नबी के अंदर। यानी औरतों के साथ इंटरेक्शन नहीं है भाई। चे जाए कि HR ख़वातीन के इंटरव्यू लाइनअप करके हमारे पास कमरों में भेज दें, ठीक है? तो हमें क्यों इस आजमाइश में आप डालते हो भाई? नहीं है लड़कियों की इधर हमारे पास वैकेंसी, उनको बता दिया हमने, ठीक है ना? तो अल्लाह के वास्ते हमें इस आजमाइश में मत डाला करें, ठीक है ना? खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, ठीक है ना? और हम तो अब इस इंटरेक्शन को आप अवॉइड करें सुन्नत समझ के, तो हवा तो आएगी लेकिन नियत का सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ख़वातीन के इंटरेक्शन को अवॉइड करें, नामहरम ख़वातीन के इंटरेक्शन को अवॉइड करें, ये सोच के कि अल्लाह के नबी हया का मामला है, शर्म का मामला है, मोहब्बत का मामला है कि भाई आप अगले को छोड़ दें। मोहब्बत का मामला नहीं है, हया का मामला है, सही है? आप उसको छोड़ें, ठीक है जी। अब ये इंटरेक्शन है जो हज़रत खदीजा को पहली दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनकी कानों में सरगोशी हुई और जहन में एक बात हो गई, यार ये क्या चीज़, ऐसी क्रेडिबिलिटी, ऐसा प्रोफाइल, ऐसे प्रिंसिपल्स। और जाहिर है अब पता तो होगा कि भाई ये वो है जिनके वालिद के लिए 100, जिनके दादा जमजम के, तो अबू तालिब, अबू अपना उस खानदान के, बनी हाशिम के, तो वो सारी हिस्ट्री तो पता होगी, लेकिन नाम का इंटरेक्शन इस तरह से पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब वो इंट्रोडक्शन आगे किस तरह से बढ़ता है वो हम कल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हज़रत खदीजा ने अपने कारोबार के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंगेज किया, नबी की क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, फिर नबी क्या प्रॉफिट लेकर आए, उसके बाद क्या नतीजा हुआ, और बाद निकाह तक कैसे पहुंची। और वो अजीम हस्ती हज़रत खदीजा की डिस्कशन में कल आएगी, जिनके लिए अल्लाह पाक जिब्राइल को भेजकर फरमाता है कि मैं आप पर सलामती भेजता हूँ। अल्लाह पाक सलामती भेजता है हज़रत खदीजा के ऊपर जिब्राइल के ज़रिए। तो ये वो अजीम शख्सियत जिनको अल्लाह ने अपने नबी के लिए चुना, ये छोटी बात नहीं है। उन अरब के उस माशरे में, उन ख़वातीन के अंदर, तो ये है हमारी रोल मॉडल अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है जी। तो कल इंशाअल्लाह हम जुम्मे के रोज़ अल्लाह ने ज़िंदगी दी और हिम्मत और तौफीक दी, तो कल हम इसको कल डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।